Hello friends, my name is Ajay and welcome to my channel Stockage Learning। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लास्ट वीक ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक की थी जिसके वजह से मुझे बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था और उसके बारे में मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट वीक पूरे 6 दिन का प्रॉफिट मैंने जो भी मैं कमाया था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही मैंने सारा का सारा पूरा लॉस कर दिया है। मैंने क्या गलती की थी उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। सभी ट्रेडर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हैं कि मैंने आज इतना प्रॉफिट किया है, इतना प्रॉफिट किया है। मैंने भी आपको दिखाया कि मैंने लास्ट 3-4 दिन में मैंने कितना प्रॉफिट किया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो आपको बना के बताया है। और ये जो लॉस हुआ है इसका पीछे का क्या कारण है, मैंने 2 मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस हुआ है और मेरा 6 दिन का पैसा जो है पूरा लॉस हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये है पीएनएल। ये पीएनएल मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए 18 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक मैंने जो भी पैसा कमाया था तो उसे मैंने पूरा लॉस कर दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, वो भी मंथली एक्सपायरी पे। तो ये देखिए 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मैंने लगा के रखा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन है और 6 ट्रेडिंग सेशन में मैंने पूरा कमाया था 22,000 रुपये। ये देखिए 22,000 मैंने कमाया था, जहाँ से मुझे नेट टू नेट 20,900 का मुझे प्रॉफिट मिला है। और इस लॉस को, इस प्रॉफिट को मैंने पूरे एक दिन में ही गंवा दिया है। मैंने तो आपको बताया है 18 तारीख से लेके 27 तारीख तक। अगर मैं यहाँ 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक मैं करूँ, ये देखिए अब मैं 28 को ऐड कर दिया है और ये देखिए 28 तारीख को मैं पूरा नेट टू नेट लॉस में आ चुका हूँ। ये देख रहे हैं। तो 18 तारीख को जो मैंने लॉस किया है वो देखिए, ये देखिए सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहला प्रॉफिट है जो कि है 4,100 का। ये देखिए यहाँ आप देखिएगा 4,100 का। दूसरा दिन मैंने लॉस किया था 7,400 का, और उसके बाद तीसरा दिन मैंने 2,900 का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 12,500 का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे 6,300 का प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे 3,800 का प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए ये है लास्ट दिन जो है मंथली एक्सपायरी। यहाँ मैंने 20,800 का मैंने लॉस कर दिया है, वो भी एक दिन में। आपको मैंने दिखाया ना कि 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मैंने 22,000 कमाया है और 28 तारीख को पूरा मैंने 20,900 का 800 का मैंने लॉस किया है। तो एक ही दिन में मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट में वाइप आउट हो गया है। ये देखिए, ये पूरा एक दिन में ही मेरा पूरा लॉस हो गया है। इसके पीछे क्या कारण था जिसके वजह से मैंने इतना बड़ा लॉस कर लिया है, और मेरी पोजीशन साइजिंग क्या थी। एक ट्रेडर प्रॉफिट में रहते रहते किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उसका लॉस का दिन भी आता है तो वो उसे माने संभाल के रख पाए, अपने प्रॉफिट को वो संभाल के रख पाए। तो मैं चलिए चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और इसे मैंने 5 मिनट पे लगा लिया है। और ये है लगभग देखिए 28 तारीख का चार्ट है। ये देखिए, ये 28 तारीख का चार्ट है, 28 दिसंबर। ये देखिए 28 दिसंबर को मार्केट यहाँ ओपनिंग होता है और मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मार्केट को एक बार नीचे आने दो। मैं चाह रहा था कि मार्केट यहाँ पे आए और प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास कुछ एक हैमर कैंडल बनता है या फिर डबल बॉटम जैसा कुछ पोजीशन बनाता है, सिचुएशन बनाएगा, तो मैं यहाँ से एक कॉल की पोजीशन में जाऊँगा और मेरा टारगेट यहाँ ऊपर मैं रखूँगा 48,600, 48,800 तक मेरा टारगेट था। उस दिन मेरा टारगेट ही बस यही था, 48,800 तक ही मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं किया। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। मैं सोचता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस डे क्लोज तक तो आएगा, क्लोज के पास आता है तो वहाँ से कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन बनाएगा तो मैं वहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो मैं वहाँ से ट्रेड को लूँगा। लेकिन मार्केट वहाँ से कुछ भी नहीं बनाता है। मार्केट तो कल के क्लोजिंग के पास भी नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास आता है
लास्ट डे हाई के पास आने के बाद ही वहाँ से वो पॉज हो जाता है और एक कंसोलिडेट करता है। मुझे लग रहा था कि मार्केट अब नीचे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ से कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कि एक बार प्रीवियस डे क्लोज के पास तो आ जाए, फिर वहाँ से मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, वो भी अच्छा खासा पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट तो नीचे आया नहीं, वहाँ से ऊपर से ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। तो मैंने यहाँ पे वेट किया और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। मार्केट को ये जोन देखिए, ये जोन मार्केट बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेट करता है। ये देख रहे हैं 50 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी का इंडेक्स 50 पॉइंट के अंदर ये एक रेंज बनाता है। जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे निकलता है मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे 90 क्वांटिटी से एंट्री करता हूँ। पहले मैं 90 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदता हूँ कॉल का पोजीशन। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को बस यहाँ पे रखा था। रखने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाता है, फिर उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पे 90 क्वांटिटी और मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ। पहले मैं 90 क्वांटिटी लेता हूँ, फिर उसके बाद 90 क्वांटिटी प्लस करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा था, मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। मेरा चांस था कि मार्केट इस वाले हाई को निकालेगा। निकालने के बाद 48,800 तक मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ से जाना चाहिए। तो लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। यहाँ ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ से जब नीचे आया तो ये इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल बहुत ही बड़ा है और ये एक वीक बनाता है, फिर से ऊपर जाकर क्लोज देता है। मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा था कि मार्केट वीक बना के ऊपर आ रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने फिर देखिए यहाँ से छोटे छोटा कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही आ रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि मैंने बहुत ही बड़ा पोजीशन बना लिया है, क्योंकि मैं जनरली खेलता हूँ 120 क्वांटिटी के अंदर ही खेलता हूँ। कभी भी मैंने 120 क्वांटिटी से ऊपर मैंने पोजीशन लिया ही नहीं था। तो मैंने आज 90 + 90 मतलब 180 क्वांटिटी, हाँ 180 क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी खरीद चुका था। तो मुझे उम्मीद था कि मुझे कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरा का पूरा ही साइडवेज होकर पड़ गया था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट एक अच्छा खासा मतलब अप मूव देगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। उसके बाद देखिए ये कैंडल जब बनता है ना, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि ये इस स्विंग के भी नीचे आ जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग भी दे देता है। क्योंकि ये इस स्विंग के भी नीचे आ जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग भी दे देता है। जैसे यहाँ पे क्लोज देता है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं अपने सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, और मुझे जो लॉस हो जाता है वो मुझे लगभग 7,800 तक का मेरा लॉस होता है। 7,800 के लॉस में तब तक मैं था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये कैंडल बनता है ना, जैसे ही ये कैंडल पॉज लेता है और अगला कैंडल ऊपर बनता है, तो मैं यहाँ से फिर से मैं एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ से कोई भी किसी के लो को तोड़ ही नहीं रहा था। तो मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से मैंने फिर से एंट्री ले ली, और अब की बार मैंने क्वान्टिटी ली 240 क्वान्टिटी। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यही है कि मैंने 240 क्वांटिटी ली। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं 120 क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ, और मैंने आज पहले ही क्वांटिटी मैंने ले लिया 180 क्वांटिटी। ये मेरा सबसे बड़ा गलती है। मैंने पोजीशन साइजिंग को फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, मैंने पीछे जो भी मैंने 6-7 दिन में मैंने कमाया था, उसके पीछे मेरा कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैं आज भी प्रॉफिट कर लूँगा, और आज मंथली एक्सपायरी है, मुझे एक अच्छा खासा मूव ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए मैंने 120 के बजाय मैंने डायरेक्ट 180 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया। उसकी वजह से मुझे लॉस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड एंट्री फिर से ली। उसके बाद मेरी उससे भी बड़ी गलती यही थी कि मैंने 240 क्वांटिटी में मैंने फिर से एंट्री ले ली। तो ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस मुझे इसमें हुआ, क्योंकि 240 क्वांटिटी के साथ मेरा 50 पॉइंट के साथ मेरा एसएल गया। देख रहे हैं मार्केट फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो ये जो कैंडल है ना, इसी कैंडल पे मैंने फिर से एग्जिट कर दी थी। मैंने इसी रेड कैंडल पे फिर से एग्जिट कर दी थी, कि मुझे पता था कि इस बार अगर मुझे लॉस होता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा और आज कर दूंगा दिन को बंद। और यहाँ से जब इस कैंडल ने जब इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जब ट्रेड करना चालू किया, तो मुझे पता चल गया कि मार्केट आज अब ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ से फिर से मैंने लॉस बुक किया, और अब की बार लॉस मैंने लगभग 13,000 का मैंने लॉस बुक किया।
ठीक है, 13,000 वहाँ मैंने, हाँ 12,000 कुछ समथिंग था, और लगभग आप इसे 13,000 पकड़ लीजिए, वहाँ मैंने 7,000 पकड़ लो तो लगभग 20,000, मैंने 20,000 का पूरा लॉस कर दिया था। मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि ओवर ट्रेड करता तो मेरा दिन का 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड आज हो जाता। तो मैंने ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं की। मैंने बस एक पोजीशन बनाई थी यहाँ से, जिसमें मेरा पोजीशन साइजिंग गलत था। मेरा गलती बस यही था कि मैंने पोजीशन साइजिंग को फॉलो ही नहीं किया है। मुझे बस इतना पता था कि लास्ट 2-4 दिन से मैंने बहुत ही अच्छा 6 ट्रेडिंग सेशन में मैंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो मुझे लग रहा था कि आज मंथली एक्सपायरी है, तो आज बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल मुझे बनता हुआ दिख सकता है, अगर मुझे मेरे फेवर में बना तो। और मैं ऑप्शन चेन को भी देख रहा था, ऑप्शन चेन भी मुझे खास नेगेटिव नहीं लग रहा था। और ऑप्शन चेन में 400-500 के जोन पे पूरी तरीके से पुट राइटर पूरी तरीके से बैठे हुए थे। तो मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए, मेरा गलती यही थी कि मैंने 120 क्वांटिटी के बजाय मैंने 180 क्वांटिटी में पहले ट्रेड की। उसके बाद इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने 240 क्वांटिटी में एंट्री की, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से मेरा जितना भी मैंने कमाया था, जो भी मैंने प्रॉफिट किया था, 22,000 का प्रॉफिट किया था, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 120 क्वांटिटी के अंदर ही किया था। लगभग 120 क्वांटिटी के अंदर ही किया था। और मैंने लॉस किस में किया? 240 क्वांटिटी के अंदर मैंने लॉस किया। इसका मतलब मेरा पोजीशन साइजिंग मैंने डबल कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि आपको पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना चाहिए। आप जब अगर आप 30 क्वांटिटी में रोज़ ट्रेड करते हो, तो हर रोज़ आपको 30 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। आपको 30 क्वांटिटी से लेकर 15 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप 30 क्वांटिटी से 45 क्वांटिटी आप नहीं कर सकते। जब तक आप 30 क्वांटिटी में पूरी तरीके से कंफर्टेबल ना हो जाओ, तब तक आपको पोजीशन साइजिंग आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। ये सारी बातें मुझे पता थी, फिर भी मैंने ऐसा किया। ठीक है, एक ट्रेडर कभी कभी होप में चला जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पूरी तरीके से होप ट्रेडिंग ही की, कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से कंसोलिडेट किया है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को निकाला है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मुझे एक बात समझना चाहिए था कि कॉल राइटर और पुट राइटर लॉस नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं, इस जोन के अंदर ही पूरा का पूरा मार्केट ने पूरा रेंज बना के ही मार्केट ने यहाँ पे मंथली एक्सपायरी निकाल दिया। पूरा बोर्डिंग करके रख दिया था मंथली एक्सपायरी को। और मैंने एक्सपायरी दिन ही मैंने अपने पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज़ की थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। जब तक आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल ना हो जाए, प्रॉफिटेबल ना हो जाए, तब तक आप पोजीशन साइजिंग को ना बढ़ाएं। और पोजीशन साइजिंग को ज़रूर फॉलो करें। मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड तो नहीं किया है, लेकिन मैंने बस यही गलती की थी कि मैंने अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दी थी, क्योंकि मैं 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में मैं प्रॉफिटेबल था। इसीलिए मैंने पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दी, इसीलिए मैं लॉस में चला गया। ठीक है, उसके बाद मैंने और कोई भी ट्रेड नहीं की थी। ठीक है, मैंने दिन को वहीं क्लोज कर दिया था, और मैंने नेक्स्ट डे भी कोई ट्रेड नहीं की, और नेक्स्ट डे भी मैंने क्लोज ही कर दिया था दिन की। इस मंथ मैं अब कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। अब करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी से ही मैं ट्रेड करूँगा। दोस्तों, आप मेरी लॉसेस से आप सीख सकते हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस तरह के सिचुएशन में फंसे, तो आप पूरी तरीके से डिप्रेस में चला जाइएगा। मैंने 2-3 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो भी नहीं बनाया था, इसी वजह से, क्योंकि मैंने 7 से 8 दिन में जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया था, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में ही चला गया। और ये पूरी की पूरी मेरी गलती है, पूरा 100% मेरी गलती है। ये जो भी मैंने अभी आपको बताया, होप ट्रेडिंग करना और पोजीशन साइजिंग को बढ़ाना, ये सारे चीज़ों के बारे में मुझे पता था, फिर भी मैंने ये सब में मैं फंस गया। तो इसी तरीके से मतलब हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन आपको इसी समस्या से जूझते हुए, इसी समस्या को पार करते हुए ही आप एक ट्रेडर बन पाइएगा। क्योंकि आप सोचिएगा कि इन सभी गलती के बिना ही आप ट्रेडर बन जाइएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन सभी गलतियों से ही आपको सीखते हुए आगे बढ़ना है। और जितने भी ट्रेडर हैं, सबने ये सारी गलतियां की है, और धीरे धीरे आप अपनी गलतियों से सीखते हुए ही
वो लोग आगे बढ़े हैं, तो मैं भी अपनी गलतियों से सीखते हुए ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने लॉस क्यों किया था और मैंने क्या गलती की थी। तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।